हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करेंगे रिएक्ट राउटर के वर्जन 6.4 के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग चेंजेस हैं, साथ में यहाँ पे बहुत सारे नए फीचर भी लॉन्च किए गए हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे काम किया गया है कि आपको डेटा अगर सर्वर से मंगाना है तो उसकी अप्रोच में चेंज है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो डेटा मंगाने के लिए आपको एक नया हुक मिलेगा, जैसे कि यूज लोडर डेटा, और यहाँ पे आपको कुछ लोडर बनाना पड़ेगा और वहाँ पे फिर आप डेटा जो है फेच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको डेटा सबमिट करना है सर्वर पे तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यूज एक्शन डेटा, और यहाँ पे इस तरीके से आपको फंक्शन एक्सपोर्ट करना होगा। इसको आपको अपने पाथ के साथ अपेंड करना होगा, ठीक है, मतलब बाइंड करना होगा आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म डेटा से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक नया हुक आप देख सकते हो, जैसे कि यूज नेविगेशन। तो नेविगेशन से रिलेटेड या फिर जो डेटा फेच हो रहा है उसकी स्टेट क्या है, इन सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएट ब्राउज़र राउटर और राउटर प्रोवाइडर के ऊपर, ठीक है। और भी तरीके हैं राउटर क्रिएट करने के, जैसे कि अगर आपको सर्वर पे राउटर क्रिएट करना है तो उसके लिए दूसरे फंक्शंस हैं। तो ब्राउज़र के लिए अगर आपको राउटर क्रिएट करना है तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे हम राउट भी देखने वाले हैं कि ये वाला राउट हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो रिएक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड यहाँ बेसिक एप्लीकेशन स्केलेटन हमें मिल गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम राउटर प्रोवाइडर इंपोर्ट करेंगे, फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे रिएक्ट का बेसिक कोड हटा देते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम को अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो टर्मिनल मैंने ओपन किया और यहाँ लिखा है npmi और रिएक्ट राउटर डॉम। तो इससे जो है रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप package.json में जाएंगे तो इसका जो वर्जन अभी है 6.11 यहाँ पे है, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं यूज। करने के लिए हम यहाँ पे कुछ JSX फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और इसके प्रॉप्स में हम पास करते हैं राउटर, और इस राउटर में हमें पास करना है तो है राउटर ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको राउटर ऑब्जेक्ट करना है तो ये क्रिएट करके देगा हमारा एक फंक्शन विच इज क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ठीक है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर। ओके, तो इसको हम असाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल में कॉन्स्ट राउटर, और इसको हम पास कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक काम हो चुका है। अगर हम अपनी एप्लीकेशन में जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगी एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अभी लेंथ जो है वो 0 है। लेंथ 0 इसलिए है क्योंकि इसके आर्गूमेंट में हमें पास करना होता है एक एरे, ठीक है। और अगर हम अभी रन करें तो अभी भी आप देखोगे यहाँ पे क्या है, नॉन एम्प्टी राउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इससे पहले आपने राउट्स के ऊपर काम किया तो आपको पता होगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई पाथ, ठीक है। यहाँ पे आप कोई पाथ दे सकते हैं जैसे कि ABC, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ एलिमेंट आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया div और इसमें लिख दिया ABC। तो अगर अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे राउट्स पे जाएं ABC पे, ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे ABC जो हमने div में लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे राउट्स के ऊपर जाते हैं, जैसे कि हमने एक राउट्स लिख दिया ABCD, तो यहाँ पे देखोगे कि कुछ एरर यहाँ पे प्रिंट हो रही है और इसको कहते हैं एरर बाउंड्री कंपोनेंट। ये प्रोवाइडेड है, बेसिकली ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट राउटर के वर्जन 6.4 में। तो जब भी कोई एरर आती है या फिर कोई पाथ नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो है ये कंपोनेंट देखने को मिलेगा। हम अपना कंपोनेंट भी बना के इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो सब आगे की चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं राउटर पे। तो ये हमने एक पाथ बना लिया, ठीक है, ABC। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक और पाथ बना सकते हो, जैसे कि हमें बनाना है कुछ ./ तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पाथ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लैश, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और जितने भी हमारे पेजेस हैं सब उसमें रखेंगे। तो हमने फ़ोल्डर का नाम रखा पेजेस, और यहाँ हमने एक पेज बना लिया लाइक home.js, और यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया है जिससे हम इजीली कंपोनेंट बना पाते हैं। और यहाँ पे जाते हैं, इस होम कंपोनेंट को यहाँ पे कर देते हैं बाइंड। तो यहाँ लिखेंगे होम, इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे
और यहाँ पे अगर हम जाएं स्लैश पाथ पे तो यहाँ पे होम, और अगर हम यहाँ पे करें स्लैश ABC तो आप देखोगे ABC वाला कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने पाथ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया स्लैश अबाउट, और इसमें हमने एक पेज और बना लिया यहाँ पे लाइक about.js, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं लिंक एलिमेंट के साथ, और यहाँ लिखेंगे अबाउट। तो यहाँ पे कुछ हमने 3 राउट्स बना लिए। अब चलते हैं यहाँ पे अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली कर सकते हैं, राउट इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें केवल इतना ही नहीं है, इसमें आप और भी प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हो जो रिएक्ट राउटर के वर्जन 6.4 में लॉन्च हुई है, जैसे कि लोडर। एंड लोडर में आपको एक फंक्शन देना होता है, ठीक है, लोडर फंक्शन, वो हम आगे बात करेंगे, ओके, इस तरीके से। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई एक्शन फंक्शन भी बना सकते हो जिसमें आपको फंक्शन पास करना होगा, ठीक है। इन पे सब पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एरर बाउंड्री, एरर एलिमेंट करके भी होता है, यहाँ पे आप एरर एलिमेंट भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया div, और यहाँ मैंने लिख दिया माई एरर कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर अबाउट में कुछ भी एरर आती है तो यहाँ पे जो है ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना होता है लोडर या एक्शन में, तो वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एरर कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया राउट्स बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप पुराने तरीके से फैमिलियर हैं, जिसमें हम राउट बनाते थे इस तरीके से, और उसके अंदर इस तरीके से मल्टीपल राउट्स, अगर हम लाइक JSX के फॉर्म में अगर आप राउट बनाना चाहते हैं बेसिकली, तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है विच इज़ क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया एरे एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू राउट बनाने का तरीका। दूसरा तरीका, इसको मैं कॉपी कट कर लेता हूँ फ़िलहाल, और इसको कर देता हूँ नीचे कमेंट, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेथड कॉल करते हैं क्रिएट राउटर फ्रॉम एलिमेंट, ठीक है। इस फंक्शन को आपको कॉल करना होगा, और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा राउट, ठीक है। कौन सा वाला राउट? ये वाला राउट आपको कॉल करना पड़ेगा, ये वाला जो मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं राउट, और रिएक्ट राउटर डॉम से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे पाथ, तो मैंने पाथ दे दिया स्लैश, और यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट अगेन हमारा होम ही रहेगा, होम क्लोज, इसके बाद राउट क्लोज, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा एक राउट जो है यहाँ पे होम वाला जो है बन चुका है, ठीक है। अबाउट अभी हमने पाथ यहाँ पे बनाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है, तो स्लैश वाला पाथ पे होम चल रहा है। अब जैसे अगर आपको मल्टीपल राउट ऐड करनी है तो इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और इसको करना पड़ेगा ओपनिंग, इसको करना पड़ेगा क्लोजिंग, ठीक है। और इसके अंदर आपको जितने भी राउट्स ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट एक ही होगा और चाइल्ड जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ फिर से लिखते हैं राउट, और यहाँ लिखेंगे पाथ स्लैश एलिमेंट, और एलिमेंट में अगेन यहाँ पे हम लिखते हैं होम, ओके। एक तरीका ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ABC वाला बनाना है, तो यहाँ पे हम div ABC div क्लोज, इसके बाद अबाउट, और यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट को लिंक कर दिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें पहले की तरीके से चलेंगी, अबाउट और ABC, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं राउट बनाने के, और इसमें ये दोनों चीज़ें नई लॉन्च हुई हैं, क्रिएट ब्राउज़र राउटर और क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि नेस्टेड राउट हम कैसे बना सकते हैं, या फिर आउटलेट क्या होता है, इन पे सब पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।